सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के तर्पण और उनकी धर्म के लिए कारणवश श्राद्ध करना भूल गए हो तो किसी की भी मृत्यु तिथि मालूम नहीं हो तो उस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हो और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। मान्यता है कि कोई व्यक्ति जो पूरे साल में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह इस तिथि पर करता है श्राद्ध तर्पण तो उसे सभी गलतियों के क्षमा मिल जाती है अगर वो भूल गया है तो। और अगर उनके पितरों को भी अगर इस समय करते हैं तो उनको श्राद्ध कर्म का बराबर पुण्य मिल जाता है। अब है पितृ अमावस्या से जुड़ी कथा। पुराने समय में अग्नि, श्वात और महर्षि पद नाम के पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अशोदा। अशोदा ने अश्विन मास की अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अशोदा के सामने प्रकट हुए। उस समय अशोदा पूरा ध्यान पितरों के ऊपर लगा के तपस्या कर रही थी। पितर अमावसु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावसुर से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकारे, मैं आपका संग चाहती हूँ। असदा की ये बात सुनकर सभी पितर देवता क्रोधित होकर उन्होंने उसे शाप दिया कि वह पितर लोक से पृथ्वी लोक में चली जाए। यह सुनकर अशोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दयावश उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेदव्यास का जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह पितरलोक में वापस आ जाएगी। सभी पितरों ने अमासुर की प्रशंसा की और वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और आपने संयम और नियम पर आप टिके रहे, इसलिए यह तिथि आपके नाम से अमासुर के नाम से जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से यह दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। दूसरी कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगे, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम करेंगे। फिर जोगे और अपने पीहर के न्योता दे आई। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर वह भोगे के वहाँ आए। वह क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्नि आहुति दे रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं मिली। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे खाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो।
बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी हुई है। वह दौड़ते हुए माँ के पास पहुँचे और उससे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, सेठ सेठानी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। इससे पितरों का मोक्ष हुआ और पितरों की तृप्ति के कारण ही उसके घर में ये सब बरकत हुई। गयासुर नाम का असुर था जो चाहता था कि के दर्शन करे, वो उसके पापों से मुक्ति मिल जाए। एक समय है सभी मनुष्य पाप करके उसका दर्शन करने लगे, जिस कारण से भगवान को चिंता हुई कि स्वर्ग में ही सभी लोग जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जाता हूँ और गयासुर से जमीन मांगता हूँ कि उसकी छाती के ऊपर बैठ के मुझे यज्ञ करने का अवसर दे। तो भगवान जब यज्ञ करने के लिए कहा गया तो वो लेट गया जमीन पे। तो ब्रह्मा जी उस पर यज्ञ करने लगे। तदनंतर यज्ञ के कारण भी उसका शरीर शिथिल नहीं हुआ, वो स्थिर रहा। तब भगवान जब वो यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वह उठने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने पग स्थल को उसके छाती पर रख दिया, जिससे वह स्थिर हो गया। और उसने फिर भगवान से कहा कि भगवान मुझे वर दीजिए, जो भी व्यक्ति इस गया में आके अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, उसको पितरों को आप मोक्ष कर देंगे। तब से मान्यता है कि जो भी गया में जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण दान पुण्य पिंड दान करता है, उसके पितरों की सदगति हो जाती है। जो भागवत पुराण जो 7 दिनों का भागवत का भी आयोजित करता है, उसके भी पितरों की मुक्ति हो जाती है। इसी कारण से गया में जाकर लोग अपने पितरों का दर्पण करते हैं कि जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका आशीर्वाद अपने वंशजों जो भी ये व्यक्ति कथा सुनेगा उसकी भगवान करे कि उसके भी वंश की वृद्धि हो और उसके घर में भी आने वाली पीढ़ियों को धन धान से समृद्धि मिले। ये इस कहानी का मान्यता है।